ससुराल के नियम। क्या हुआ शादी के बाद शिवांगी के साथ? क्या पूरे होंगे उसके सपने? ये क्या दीदी, आप ये किताब लेकर बैठी हैं? अब क्या करेंगी पढ़कर? अब तो जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है, छाया ने अपनी बहन शिवांगी से कहा। शिवांगी बोली, हो सकता है मेरे ससुराल वाले मुझे भी बीएड करवा दें। यहाँ पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से मैंने ज़्यादा जिद नहीं की, पर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरी शादी के बाद पेपर होंगे। देख लो सपने, सपने देखने में क्या जाता है। शादी के बाद बहू से सब चूल्हा चौका ही करवाते हैं, कॉलेज कोई नहीं भेजता। फिर आपकी शादी कोई बहुत बड़े शहर में नहीं, एक छोटे से कस्बे में होने जा रही है। ज़्यादा आस लगाकर मत बैठना, कहकर छाया चली गई। और शिवांगी सोचने लगी कि कह तो सही रही है छाया, पर चलो आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पढ़ाई कर लो, सोचकर शिवांगी पढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद शिवांगी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद उसने अपने पति आदित्य से बीएड करने की इच्छा जताई, तो उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दिलवा दिया, पर सास ससुर को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। शिवांगी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली, पर अभी तक एग्ज़ाम वाली बात घर पर पति के अलावा किसी को नहीं पता थी। शिवांगी की सास का गिरने की वजह से एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। उनका हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से आदित्य की शादी जल्दबाजी में शिवांगी से हुई थी। शिवांगी घर की पहली बहू थी। घर में सास ससुर और पति के अलावा एक छोटा देवर था जो पढ़ाई करता था। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी शिवांगी संभाल रही थी। इसी बीच उसका रिजल्ट आ गया और उसने अपनी काउंसलिंग भी करवा ली। उसको अपने ससुराल के पास वाला ही कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज में एडमिशन करवाना था, तो शिवांगी ने आदित्य से कहा कि घर में सबको बता दो। रात के खाने पर सब खाना खाने बैठे तो आदित्य बोला, माँ पापा, शिवांगी बीएड करना चाहती है। माँ बोली, बेटा हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर तुझे तो पता ही है कि मैं घर का काम नहीं कर सकती और यहाँ काम वाली भी नहीं मिलती, तो फिर कैसे होगा। आदित्य ने कहा, तुम टेंशन ना लो माँ, शिवांगी घर से ही पढ़ाई करेगी, कभी कभी ही कॉलेज जाएगी। बस ऐसा है तो फिर करवा दो एडमिशन बहू का। शिवांगी ने चैन की सांस ली कि चलो वह बीएड तो कर पाएगी, घर से ही सही। फिर शिवांगी और आदित्य एडमिशन करवाने गए तो पता चला कि शिवांगी को रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, इसलिए आदित्य और शिवांगी एडमिशन कराए बिना ही वापस आ गए। शिवांगी बहुत उदास थी, पर घर की स्थिति को देखते हुए वह बहुत ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी। हो गया एडमिशन बेटा? घर आते ही ससुर राजेश ने पूछा। नहीं पापा, नहीं करवाया। पर क्यों? कॉलेज में रेगुलर जाना पड़ेगा। शिवांगी कॉलेज चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, और यह रोज़ कॉलेज जाएगी कैसे, यह भी समस्या है। हाँ बेटा, यह तो है। कौन सा कॉलेज था वैसे? यही जो अपने कस्बे से 10 किलोमीटर आगे है। अरे यह तो वही कॉलेज है जहाँ अपनी श्रुति, आदित्य के चाचा की बेटी, जाती है। बेटा तू एडमिशन करवा दे इसका, श्रुति के साथ चली जाया करेगी। बहू से जितना काम होगा उतना करके जाएगी, बाकी आकर देख लेगी। अब इतना आगे तक जाकर लौटना सही नहीं, राजेश जी ने कहा। शिवांगी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ससुराल वाले इतने भी अच्छे हो सकते हैं, उसने कभी सोचा नहीं था। वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। शिवांगी का एडमिशन हो गया और वह श्रुति के साथ कॉलेज जाने लगी। सास ससुर अपना पूरा सहयोग करके शिवांगी की पढ़ाई में अपना योगदान देने लगे। जब शिवांगी का एग्ज़ाम था तब ससुर सास जितना संभव हो सकता उतना काम कर लेते। एक दिन पड़ोसन कमलेश जी शिवांगी की सास से मिलने आई तो देखा कि राजेश जी किचन में चाय बना रहे थे। पड़ोसन ने व्यंग भरे लहजे में कहा, अरे ये क्या भाई साहब, बहू के होते हुए ससुर किचन में चाय बनाए, शोभा देता है क्या? राजेश जी भी तपाक से बोले, अब हर घर की बहू थोड़े ही कॉलेज जाती है। हमारी बहू कॉलेज जाती है और उसका एग्ज़ाम है, इसलिए मैं चाय बना रहा हूँ और बहू को भी पिलाता हूँ। ये कोई नियम तो नहीं है ससुराल का कि बहू को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा। अगर बहू की जगह हमारी बेटी होती तब भी तो हम उसकी पढ़ाई में सहयोग करते ना। और मैं बहू की शादी से पहले भी तो चाय बनाता था, तुम भी तो पीती थी। चलो आज फिर मिलकर चाय पीते हैं। राजेश जी की बातें सुनकर पड़ोसन से आगे कुछ कहते नहीं बना।
दोस्तों, अक्सर शादी के बाद लड़कियों को अपने सपने त्यागने पड़ते हैं, पर ससुराल वाले सहयोग करें तो बहू बनकर भी लड़कियां अपने सपने पूरे कर सकती हैं। जहां ज़्यादातर घरों में शादी के बाद बहू को सिर्फ घर की कामवाली समझ लिया जाता है, वहीं राजेश जी जैसे लोग भी हैं जो बेटी की तरह आगे बढ़ने में बहू की मदद करते हैं। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।